मैंने 4 साल पहले ये बात उठाई थी कि वैज्ञानिक लोग अभी इंसान को अमर करने का प्रयास कर रहे हैं। और वो कैसे कर रहे हैं? मेमोरी निकाल रहे हैं। आदमी कितना भी यत्न करे, निरंजन की सत्ता तक नहीं पहुंच सकता है। आदमी जो कुछ करेगा ब्रेन से करेगा, और वो निरंजन है। इसलिए जो आदमी खोजें कर रहा है, ये निरंजन की ताकत से हो रही है। इससे वो अपने से आगे किसी को नहीं जाने देगा। अभी आप देखें, एक मूवी है ब्लैक बॉक्स, उसमें ये दिखाया गया किस तरह मेमोरी निकालकर फिर उसमें इंजेक्ट कर रहे हैं दूसरी मेमोरी। ये रिसर्च किया। मैं कहा ये पद्धति पुरानी थी। मरने के बाद 7 से 8 मिनट तक ब्रेन एक्टिव रहता है। सही बात है। आपको शंका है तो जो आदमी सडनली मर रहा हो, जैसे मर गया, पूरे शरीर को देखना बिल्कुल ठंडा होगा। ठंडा क्यों होगा? इसकी वजह है, हमारे शरीर में 90% पानी है। जब इसमें से पवन निकल गई तो पवन के साथ हीट भी गई, तो बाकी पानी बचा। जैसे घड़े में पानी ठंडा रहता है तो देह ठंडी हो जाती है, इसलिए शरीर ठंडा हो जाता है। लेकिन आप हाथ लगा कर देखना, ब्रेन गर्म रहेगा थोड़ी देर। तो कहा 7 से 8 मिनट तक ब्रेन जीवित रहता है। तब वैज्ञानिक लोग उसके ब्रेन से पूरी मेमोरी निकाल देंगे। 7 से 8 मिनट के अंदर ये काम होना चाहिए, नहीं तो ब्रेन भी ऑफ होगा, फिर मेमोरी खत्म हो जाएगी। फिर इस मेमोरी को वो कलेक्ट करके रखते हैं, सेव करते हैं। उदाहरण के लिए मदन और जीना चाहता है तो पहले कांटेक्ट करेगा किसी व्यक्ति से। दीपक से मदन कांटेक्ट करेगा कि भाई मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए किराए पर, तुमको जो धन चाहिए दे। और ये धंधा चल रहा है अभी भी। किडनी ट्रांसप्लांट हो रही है, लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, आई ट्रांसप्लांट हो रही है। अभी ब्रेन को भी ट्रांसप्लांट करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा हार्ट को भी ट्रांसप्लांट करने की ट्राई हो रही है। इस तरह बोला ब्रेन ट्रांसप्लांट करेंगे, तुम्हारी बॉडी रहेगी, मेमोरी मेरी इंजेक्ट करेंगे तुम्हारी बॉडी में। बोला इस तरह मदन जीवित रहेगा। अब बॉडी में खास है मेमोरी। इसी मेमोरी से हम माता पिता भाई बंधु घर सखा मित्र शत्रु ये सब समझ रहे हैं। तो मदन दीपक के शरीर में प्रवेश ले लेगा, दीपक की मेमोरी निकालकर अलग कर दी बिल्कुल। अब दीपक की बॉडी में मदन काम करेगा, उसे याद रहेगा ये मेरी पत्नी है, ये मेरा फलाना है, ये टेक्नोलॉजी। मैंने कहा ये तो पहले भी थी। शंकराचार्य ने इसी टेक्नोलॉजी के द्वारा राजा अमरू की बॉडी में प्रवेश कर लिया था। वो अपने शरीर से संभोग नहीं करना चाहता था, बाल ब्रह्मचारी था, और उस शरीर में 6 माह रहा। कह रहे नृपतन तज काम कला सीखे खटमासा, 6 महीने वहां रहे। नृपतन में कर भोग विलासा, यानी राजा के शरीर में भोग विलास करके शंकराचार्य ने वहां काम कला सीखी और जानी। बाद में राजा अमरू की पत्नी समझ गई थी। पुराने ज़माने में ये चीज़ें थी, हम बहुत एडवांस थे योग से। इसलिए भारत संसार का आध्यात्मिक गुरु है। ये ऐसे ही नहीं है, इसमें तर्क है, इसमें वजह है, पर सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं। वजह ये पूरे जीवन को भारत ने जीवन पद्धति दी, रिश्ते नाते समझाए, ईश्वरवाद का संदेश पहले दिया। अब बाद में राजा अमरू की पत्नी जान गई। उन्होंने कहा तुम ये बताओ, तुम मेरे पति अमरू नहीं लग रहे हो, उनका व्यवहार चरित्र आचरण ऐसा नहीं था जैसा तुम्हारा है। तुम जो काम सूत्र पर जो नए एक्सपीरियंस कर रहे हो, मेरे पति ने ऐसा कभी नहीं किया था। तुम दक्ष हो, कौन हो, प्रेत हो, देव हो, सत्य बताओ। तब शंकराचार्य ने कहा हे देवी मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ, मैं शंकराचार्य हूँ।
इस तरह मंडन मिश्र की पत्नी से मैं कामसूत्र पर पराजित हुआ था। उसका ज्ञान लेने के लिए मैं इस देही में आया। मैं अपने उस शरीर से संभोग नहीं करना चाहता था, मेरा ब्रह्मचर्य टूट जाना था, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये प्रमाण शास्त्रों में मिलते हैं। किसी के शरीर में कंसंट्रेशन से प्रवेश करना, वो पूरी मेमोरी उसमें, पूरा अपना व्यक्तित्व लेके चलना। आप देखें, हम सब ये मान रहे हैं मरने के बाद भी उसके लिए कहीं चौबरखी करते हैं, कहीं श्राद्ध करते हैं, कहीं पितृ तर्पण करते हैं। मान्यता क्या है? मान्यता ये है कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे। इसका मतलब है शरीरांत के बाद भी कुछ बाकी ऐसा जरूर रहता है जिसका अंत नहीं होता।